एक दफ़ा की बात है कि दूर कहीं टोनापुर नाम के गांव के साथ एक जंगल था और उस जंगल में एक विधवा अकेली रहती थी। अक्सर जब कुछ मुसाफिर टोनापुर गांव की तरफ जाते तो अंधेरा होने की वजह से रात काटने के लिए विधवा के घर ही रुक जाते और उसे कुछ पैसे दे देते। और विधवा अक्सर सुबह के वक्त कुछ गधे लिए टोनापुर गांव के बाजार जाती और उन्हें वहां बेच देती। टोनापुर गांव के सभी लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर ये अकेली रहने वाली विधवा हमेशा इतने गधे लाती कहाँ से है। लेकिन ये बात भी हमेशा से एक राज ही थी। पर एक दिन एक बिल्लू नाम का लड़का किसी काम से टोनापुर गांव जा रहा होता है और उसकी नज़र रास्ते में विधवा के घर पर पड़ती है। अरे ये क्या, जंगल में घर। ऐसा करता हूँ कि आज रात मैं यहीं रुक जाता हूँ। वैसे भी अंधेरा होने को है और अगर मैं इस वक्त जंगल के रास्ते टोनापुर गया तो रास्ते में कोई शिकारी जानवर मेरा शिकार भी कर सकता है। ये बोलने के बाद बिल्लू विधवा के घर के बाहर खड़े होकर आवाज लगाता है। क्या घर पे कोई है? बिल्लू की आवाज सुनने के थोड़ी देर के बाद घर से विधवा निकलती है। हाँ लड़के बोलो, तुम्हें क्या काम है? बहन, मेरा नाम बिल्लू है। मैं टोनापुर जा रहा था लेकिन अंधेरा होने को है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज रात मैं यहीं रुक जाऊं। क्या आप मुझे आज रात के लिए अपने घर में जगह दे सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, तुम्हें मुझे 2 सिक्के देने होंगे। बदले में मैं तुम्हें खाना और रात को रुकने के लिए जगह दूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। खाना भी मिलेगा, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, फिर अंदर आ जाओ। ये बोलने के बाद विधवा बिल्लू को अपने घर के अंदर ले आती है। ये लो बिल्लू, ये तुम्हारा कमरा है। और हाँ, अक्सर यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर रात के वक्त यहीं रुकते हैं। अगर और लोग आए तो वो भी तुम्हारे साथ इसी कमरे में रुकेंगे, क्योंकि मेरे पास लोगों के रुकने के लिए बस यही कमरा है। कोई बात नहीं, मुझे बस रात ही तो काटनी है। फिर चाहे जितने भी लोग हों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने भी यहाँ रात रुकने का अच्छा फैसला किया, क्योंकि यहाँ से आगे जंगल में बहुत ही खतरनाक शिकारी जानवर रहते हैं। अगर तुम यहाँ ना रुकते तो शायद तुम कभी भी टोनापुर गांव ना पहुँच पाते। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए मैं रात के वक्त सफर नहीं करता। तो ठीक है बिल्लू, अभी तुम आराम करो, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी। ये बोलने के बाद विधवा कमरे के बाहर चली जाती है और बिल्लू कमरे में अकेला रह जाता है। इस सब के थोड़ी देर के बाद विधवा अपने साथ 2 और आदमियों को लिए बिल्लू के पास आती है। बिल्लू, ये दोनों भी आज तुम्हारे साथ यही रुकेंगे। आप तीनों बैठो, जैसे ही खाना तैयार होगा तो मैं आप लोगों को बुला लूंगी। ये बोलने के बाद विधवा खाना बनाने के लिए चली जाती है और बिल्लू और बाकी 2 आदमी आपस में बातें करने पर लग जाते हैं। इस सब में थोड़ा ही वक्त गुजरता है कि बिल्लू को बहुत प्यास लगती है। भाइयों, आप दोनों बातें करो, मुझे प्यास लगी है, मैं बस अभी पानी पीकर आया। ये बोलने के बाद बिल्लू कमरे से बाहर निकलता है और विधवा से पानी मांगने के लिए जाता है। विधवा के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है तो बिल्लू देखता है कि विधवा अपने कमरे में जमीन पर बैठी है और उसके सामने कुछ पेड़े पड़े हुए हैं और विधवा एक शम्मा की तरफ देखकर कोई मंत्र बड़बड़ा रही है। ये सब देखकर बिल्लू घबरा जाता है और बिना पानी मांगे ही वापस अपने कमरे में चला जाता है और डर के मारे बाकी 2 आदमियों को भी इस सब के बारे में कुछ नहीं बताता। इस सब के थोड़ी देर के बाद ही विधवा कमरे में आती है और सबसे बोलती है, भाइयों आप सब आ जाओ, खाना तैयार है। चलो भाई जल्दी करो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ये बोलने के बाद वो तीनों बाहर खाना खाने के लिए चले जाते हैं और विधवा उन सब के आगे एक एक पेड़ा रख लेती है और ये वही पेड़े होते हैं जिनको देखकर विधवा कोई मंत्र बड़बड़ा रही होती है। अरे वाह, पेड़े पेड़े तो मुझे बहुत पसंद हैं। ये सब देखकर बिल्लू को कुछ ठीक नहीं लगता और वो अचानक से बहाना बनाता है। देखो भाइयों, मुझे माफ करना, मैं आप लोगों के साथ ये खाना नहीं खा पाऊंगा। क्या हुआ बिल्लू, क्या तुम्हें पेड़े पसंद नहीं? अरे नहीं बहन, ऐसा कुछ भी नहीं। असल में मैं अपना बहुत जरूरी सामान पीछे के एक गांव में भूल आया हूँ। अगर मैं वक्त पर ना गया तो वो सामान कोई और ले जाएगा,
इसीलिए मुझे अभी के अभी निकलना होगा। अरे भाई, इस वक्त तुम्हारे लिए बाहर जाना ठीक नहीं। क्या वो सामान तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है? हाँ भाई, वो सामान मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे अभी के अभी जाना होगा। ठीक है भाई, अगर वो सामान तुम्हारे लिए इतना ही कीमती है तो फिर तो तुम्हें जाना चाहिए। बस रात का वक्त है, अपना ध्यान रखना। ठीक है भाई, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये बोलने के बाद बिल्लू विधवा के घर से बाहर आ जाता है और बाहर की खिड़की से वो चुपके से अंदर झांकता है। चले भाई, बिल्लू तो अब चला गया, आप लोग अब खाना शुरू करें वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ जरूर। ये बोलकर जैसे ही वो दोनों आदमी उन पेड़ों को खाते हैं तो थोड़ी ही देर में अचानक से वो गधे बन जाते हैं और इतने में ही विधवा की आंखें भी लाल हो जाती हैं और वो अपने असली रूप में आ जाती है। हा 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 हा, आखिरकार मैं आज फिर अपने शिकार में कामयाब हो गई। मेरे पास 2 गधे और आ गए। अगर वो बिल्लू वापस न जाता तो मेरे पास अभी 3 गधे होते, पर कोई बात नहीं, फिलहाल ये 2 भी बहुत हैं। इन्हें मैं बाकी गधों के साथ ले जाकर बांध देती हूँ और सुबह होते ही मैं इन सबको बाजार में ले जाकर बेच दूंगी। हा 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 हा। अरे ये क्या, ये विधवा तो इंसानों को गधा बनाने वाली एक डायन निकली। ये तो अच्छा हुआ जो मैं वक्त पर निकल गया, वरना अब तक मैं भी गधा बन गया होता। ये सब बोलने के बाद बिल्लू आसपास ही कहीं जंगल में जाकर छुप जाता है और अगले ही दिन सुबह होते ही विधवा अपने साथ 4 गधों को लिए टोनापुर गांव की तरफ रवाना हो जाती है। और इतने में ही पीछे से बिल्लू आता है और वो विधवा को 4 गधे ले जाते हुए देख लेता है। आखिर ये विधवा इन गधों को कहाँ लेकर जा रही है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। इस सब के बाद बिल्लू भी चुपके से विधवा का पीछा करते हुए टोनापुर गांव पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर विधवा अपने गधों को लिए बाजार में खड़ी हो जाती है और थोड़ी ही देर में एक व्यापारी आता है और कुछ देर विधवा से बात करने के बाद उसे पैसे देकर 4 गधों को खरीद कर अपने साथ ले जाता है। और बिल्लू दूर खड़ा ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, ये डायन तो इंसानों को गधा बनाकर बेच रही है और मुझे तो लगता है कि ये इसका रोज का काम है। मुझे कुछ न कुछ करके इसे रोकना होगा। न जाने इसने अब तक कितने इंसानों को गधा बनाकर बेच दिया होगा। इस सब के बाद विधवा वापस अपने घर आ जाती है। हा 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 हा, मैंने इंसानों को गधा बनाकर बाजारों में बेच कर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है। बस कुछ और इंसानों को गधा बनाने के बाद बेच लूं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब रात का वक्त होता है और बिल्लू भी विधवा के घर पर नजर रखे होता है। अगर आज इस विधवा के घर कोई ना आया तो मैं इस डायन विधवा का काम तमाम कर दूंगा। जैसा बिल्लू सोचता है बिल्कुल वैसा ही होता है। आधी रात हो जाती है और विधवा के घर आज कोई भी रात काटने के लिए नहीं रुकता। अरे आज फिर कोई नहीं आया। अगर आज भी 1-2 मुसाफिर आ जाते तो मुझे कुछ और गधे मिल जाते। इतने में बिल्लू फिर से विधवा के दरवाजे पर आता है। बहन, क्या तुम घर पे हो? बिल्लू की आवाज सुनकर विधवा बाहर आती है। बिल्लू, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। ये बोलकर विधवा बिल्लू को घर के अंदर ले जाती है। अरे बिल्लू, कल तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। ये तो बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारा सामान मिल गया? हाँ बहन, मुझे मेरा सामान मिल गया था और फिर मुझे अपने किसी काम की वजह से वहीं रुकना पड़ा। अब यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आज रात यहीं रुकता हूँ। अरे बिल्लू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए। इसे तुम अपना ही घर समझो। हाँ बहन, क्यों नहीं, लेकिन मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अगर थोड़ा खाना मिल जाता तो। अरे बिल्लू, बस इतनी सी बात, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पेड़े तैयार करती हूँ। ये बोलने के बाद विधवा जाती है और जल्दी से अपने जादुई पेड़े तैयार करती है। कल तो ये बिल्लू बच गया था, पर आज ये नहीं बचेगा। हा 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 हा। इस सब के बाद विधवा बिल्लू के कमरे में जाती है और बोलती है, बिल्लू भाई, तुम आ जाओ, खाना तैयार है। ठीक है बहन, मैं अभी आया। ये बोलने के बाद बिल्लू खाना खाने के लिए बैठता है तो विधवा उसके आगे एक पेड़ा रखती है। बिल्लू पेड़े को देखते ही विधवा से बोलता है,
अरे बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर एक गिलास पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। हाँ भाई, क्यों नहीं, बस मैं अभी लाती हूँ। इस सब के बाद विधवा पानी लेने के लिए जाती है और बिल्लू जल्दी से अपने पास से एक पेड़ा निकालता है और विधवा का जादुई पेड़ा उठाकर अपनी जेब में डाल लेता है। इतने में विधवा आ जाती है और बिल्लू को पानी देती है। बिल्लू पानी पीते ही पेड़े को खा लेता है। अरे वाह बहन, तुम तो बहुत स्वादिष्ट पेड़े बनाती हो। मेरी माँ भी बिल्कुल ऐसे ही पेड़े बनाती है। मैं अपने साथ एक लाया हूँ, क्या तुम वो चखना चाहोगी? हाँ भाई, क्यों नहीं। इतने में बिल्लू अपनी जेब से विधवा का बनाया हुआ जादुई पेड़ा निकाल कर विधवा को देता है और विधवा भी उसे झट से खा लेती है। अरे वाह भाई, तुम्हारी माँ भी तो बहुत अच्छे पेड़े बनाती है। अब विधवा इस इंतजार में होती है कि पेड़े का असर होते ही बिल्लू गधा बन जाएगा, लेकिन होता उसका उलट है। विधवा खुद एक गधे में बदल जाती है। अरे ये क्या, मैं कैसे गधा बन गई? गधा तो तुम्हें बनना चाहिए था। हाँ, मैं कल ही तुम्हारी असलियत जान गया था, जब तुम अपनी रसोई में कोई तंत्र मंत्र पढ़ के ये पेड़े बना रही थी। लेकिन जब मैंने यहाँ से बाहर निकलकर चुपके से खिड़की में झांककर उन दो आदमियों को गधा बनते देखा, तभी मैंने तुम्हारा असली डाइन वाला रूप भी देख ही लिया था। न जाने अब तक कितने इंसानों को तुम गधा बना चुकी होगी, इसीलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने का सोचा। और मेरे यहाँ आने के बाद जैसे ही तुम मेरे लिए पानी लेने गई, तो मैंने फौरन से तुम्हारा जादुई पेड़े को अपने साथ लाए हुए पेड़े से बदल लिया और तुम्हें तुम्हारा ही पेड़ा खिला दिया और फिर तुम खुद गधा बन गई। इस सब के बाद गधे के रूप में डाइन रोने लगती है। फिर कुछ महीने बिल्लू डाइन से गधे के रूप में बहुत काम करवाता है और फिर उसे वापस जंगल में लाकर छोड़ देता है। जिसके कुछ दिन के बाद कुछ जंगली जानवर गधे के रूप में डाइन का शिकार करके उसे मार देते हैं और इस तरह बिल्लू डाइन को उसके किए की सजा दिलाता है। और इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।